हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज है सुबह का टाइम, तो मैं अपना नहाकर और मंदिर नहलाने चली गई थी। बेटी को जाना था स्कूल, तो आकर मुझे काम भी करना था। यहाँ मेरे इस घर के सामने ही बिल्कुल मंदिर है, और जब भी घंटी आती है, कुछ भी आरती होती है, सब सुनाई देती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं चाहती थी, शुरू से ही चाहती थी कि भगवान ऐसा हो जैसे जिस घर में भी मेरी शादी हो, वहाँ पर सामने मंदिर हो। तो तब तो नहीं था, शादी हुई थी, पर बाद में मंदिर बन गया, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। घर के सामने मंदिर होता है तो मैं रोज़ सुबह चली जाती हूँ नहलाने। पहले तो ये रहता था कि बहुत दूर है, घर का काम छोड़कर सुबह बच्चों को छोड़कर कैसे जाएं, पर अब घर के सामने है तो फटाफट मैं पूजा करके आ जाती हूँ रोज़। यहाँ माता रानी का भी मंदिर है, 9 देवी का मंदिर है, और हमारे भोले जी का पूरा परिवार है। तो बहुत ही सुबह सुबह मेरे दर्शन हो जाते हैं। इधर वहाँ से आती हूँ तो तब बच्चों का टिफ़िन विफ़िन लगाना, क्योंकि 10 बजे के स्कूल हो चुके हैं बच्चों के। अभी सुबह के स्कूल नहीं रहे। पहले सुबह के स्कूल थे तो फिर तो मैं नहा धो के बाद में ही जाती थी, पहले बच्चों का लंच ही तैयार करना होता है। लेकिन अब बच्चों के स्कूल हो चुके हैं लेट, तो मैं अपना पहले सुबह अपना पूजा, नहाना धोना, ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मंदिर की घंटियों की आवाज़ जो कि बहुत सुकून देती है सच में। फिर घर आकर सूर्य देवता को अर्घ देना, और फिर घर में भी इतने सारे काम हो जाते हैं, वो सभी करना। तो सुबह से ही हमारी दिनचर्या जो होती है ना, अपने लिए तो कुछ टाइम निकाल ही नहीं पाते। फिर यहाँ पर मेरी बेटी ने घर की पूजा कर ली थी, मतलब लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था और उनको भोग भी लगा दिया है उसने, क्योंकि वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही है। उसके बाद मैंने की उसकी चोटी, और चोटी करने के बाद में फिर खाना बनाना था। तो वैसे तो अम्मा होती हैं तो वही चोटी बना देती हैं इसकी, लेकिन मम्मी अभी हॉस्पिटल में है, तो ये सब काम मुझे ही करना होता है। अब ऐसे चोटी बना दूंगी। सुबह सुबह बच्चों को बहुत ज़्यादा काम हो जाता है घर का, तो चलो पता नहीं इतना बुरा हाल होता है घर का, लेकिन मैं ये काम बाद में करती हूँ। पहले तो बेटी को लंच देना और पूजा करना, नहाना, ये काम ख़त्म करने के बाद ही घर का काम करती हूँ। और ये पूरी तरीके से अब तैयार हो जाएगी अपना नाश्ता वास्ता करके। इससे पहले ही बीच में मैंने सब्ज़ी बना दी थी, आलू की सब्ज़ी बनाई, और क्या बोलते हैं, आटा वाटा गूँथ के रख दिया था। और देखो ये शैतान शैतान बहुत बड़ी शैतान है। अभी ये उधम नहीं कर रही है, नहीं बहुत ज़्यादा शैतान है। और फिर आ गई मैं किचन में, और वहाँ पर किए मैंने इसके लिए लंच तैयार। सब्जी, पराठा, चाय बना दी थी। अगर वो पीना चाहे, नहीं दूध तैयार था, दूध भी पी सकती, पर अब क्या है ना, ठंड है, तो ठंड में तो उसको कहती है कि मुझे ना चाय दिया करो ठंड में, तो मैं दूध में पत्ती लगा कर ही उसको दे देती हूँ। और गर्मियों में दूध पीते हैं और ठंडों में चाय पीते हैं मेरे बच्चे, तो पता नहीं क्या हैं। तो वो आ गई, इधर मैंने सब्जी वब्जी बन रही थी कुकर में, और वो आ गई। वो कहने लगी, मम्मी जल्दी से मेरा टिफ़िन लगा दो। तो पहले मैंने गाय माता के लिए रोटी बनाई, उसके लिए उसका टिफ़िन तैयार किया। सुबह सुबह तो कर ही लो काम, बस ये समझ लो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी तो बेटा स्कूल नहीं जा रहा है, सिर्फ बेटी ही स्कूल जा रही है, तो उसके लिए ही बनाया था मैंने। मैं ज़्यादातर अपने बच्चों को टिफ़िन में पराठा और सब्जी ही देती हूँ, क्योंकि 3-4 बजे छुट्टी होती है ना, तो तब तक बच्चे बताइए हल्का नाश्ता करके कैसे रहेंगे, पोहे वगैरह से या उपमा से। तो मैं सुबह जब आते हैं यही बना देती हूँ, पराठा कहते हैं ना, मैं वही नाश्ता बना देती हूँ। कभी उनका सैंडविच का रहता है, कभी पोहे का, कभी उपमा का। तो शाम को जब आते हैं तब मैं कुछ नाश्ता बना देती हूँ। उसके बाद तो 7 साढ़े 8 बजे तक खाना खा लेते हैं दोनों ही। पर अभी मैं सुबह सिर्फ पराठा और सब्जी ही देती हूँ। दोनों का मन तो बहुत करता है कि मम्मी हमें ये दो वो दो। मैं नहीं, दोपहर में आके तुम कुछ भी बनवा लो, पर सुबह के टाइम यही मिलेगा। और कभी कभी जब ज़्यादा ही मन करता है तो मुझे बनाना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि उनकी फरमाइश पूरी, क्योंकि हम हैं किस लिए। जब माँ बन जाते हैं ना, तो हमें यही लगता है कि हम बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर सकें। पर दोनों ही पराठा सब्जी ले जाते हैं, तो मैं भी नहीं कहती कि तुम्हारे लिए कुछ और बना दूँ। जब ज़्यादा ही कहते हैं तब बनाती हूँ। और ये पराठे मैं देसी घी के ही बना रही हूँ, इसलिए इतना धुआं उड़ रहा है इसमें से। रिफाइंड के बनते हैं तब नहीं उड़ता, ना तेल के बनते हैं तब उड़ता है, पर जब देसी घी के बनते हैं ना, मेरा घर का ही देसी घी होता है, घर में ही निकाल लेती हूँ। वो आ गई, मम्मी जल्दी करो जल्दी करो। फिर उसने क्या, हरा धनिया काट के मैंने रख दिया था, मिर्च रख दी थी, तो उसने वो जल्दी जल्दी डाल के फिर अपनी टिफ़िन की
तैयारी इधर मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रही है, दोनों लगे हुए हैं टिफ़िन की तैयारी करने में। तो यहाँ पर हमारा टिफ़िन का तो हो चुका था काम। फिर मैंने थोड़ी सी रोटी और बना ली क्योंकि मम्मी जी को अभी हॉस्पिटल में है, वहाँ खाना भेजना था। तो उनके लिए मैंने टिफ़िन उनके भी लगा कर तैयार कर दिया था इसके लगाने के बाद ही। और फिर मैंने किया नाश्ता क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि मेरी आंतों में सूजन आ गई है, तो उसका ही मुझे दवाई खानी है और अपना भी ध्यान रखना है। और फिर गई मैं, देखी इतने सारे कपड़े हो गए थे, कुछ हॉस्पिटल के थे, कुछ घर के थे। तो हॉस्पिटल से जब भी जाते हैं ना, आप भी कभी हॉस्पिटल से आओ, अपने कपड़े तुरंत चेंज करो क्योंकि पता नहीं कब क्या इन्फेक्शन हमारे कपड़ों से लग जाए। तो मैंने यहाँ पर कल मैं गई थी, हस्बैंड भी गए थे, मतलब सभी लोग, तो सबके मैंने कपड़े वपड़े उतराए, फिर आकर बहुत सारे कपड़े धोए। ऐसे ही सर्दी लग जाती है, वैसे तो मशीन में धुलते, पर ना मुझे कुछ समझ नहीं आता। कपड़े धो तो लेती हूँ, पर जब उनको साफ़ करने यानी निखारने का टाइम आता है ना, तो मैं इसी में हाथ से ही कपड़ों को साफ़ करके तभी डालती हूँ। मेरे हस्बैंड आए और बोलने लगे, क्या कर रही है? उनको ये तो पता नहीं है कि ब्लॉग में बनाती हूँ अभी तेरी ये वीडियो बनने लग गई। हाँ, तो मैंने कहा इसमें कुछ जा थोड़ी ना रहा है वीडियो बनाने में। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने ये नहीं बताया कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि पता नहीं, अभी तक पता नहीं है। अगर पता चलेगा तो कहीं ये ना कहने लग जाए घर की सारी बातें जो है बाहर बताती है। तो फिर मैं गई छत पर कपड़े सुखाने और यहाँ पर बैठे थे बहुत सारे बंदर और मुझे डर लगा, मैं भाग के आ गई। फिर मैंने देखा इधर उधर कहीं और बंदर तो नहीं है, तो वो सब चले गए। पता नहीं कहाँ से एक संग आएंगे, 10-12 बंदर आ जाते हैं एक साथ ही और फिर फटाफट चले जाएंगे, ऐसा नहीं यहीं रहते हैं। तो फिर मैंने कपड़े, और बस इस बात में बहुत अच्छे, ना कपड़े फाड़ते हैं ना कुछ भी, खाने को डाल दो। कभी मतलब मैं भी वहाँ ऊपर जाती हूँ तो कभी मूंगफली चना वगैरह ऐसी चीज़ें डाल देती हूँ, गेहूँ, तो वो लोग खा जाते हैं, गाजर वाजर। तो फिर मैं नीचे आ गई कपड़े वपड़े सुखाने के बाद, फिर करी घर की सफाई। अभी देख सकते हैं ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है दीवार पर जो कि बेड की है। यहाँ पर पुताई करवाना चाह रही थी मैं, पेंटिंग हो जाएगी, लेकिन क्या हुआ, ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैंने कहा अभी तो मुझसे भी नहीं होगा काम, तो फिर वो रुकवा दी। और इसके बाद मैंने किचन में, मैंने कहा था ना कि मैं जो है घर का ही घी बनाती हूँ, तो देखिए ये सुकून एक अलग ही है घर का घी बनाने का। ये मेरा इतना सारा घी इकट्ठा हो गया है, देखिए। और अभी दूसरी वाली में से चल रहा है, ये पूरी भर जाएगी जब तक वो दूसरी खाली हो जाएगी। उसके बाद खाई मैंने दवाई क्योंकि ये मेरे पेट में दर्द होने लग गया था। और लो, आज मैं मॉप से पोंछा लगा रही हूँ क्योंकि पानी का काम इतना कर लिया था कपड़े धोने में। हस्बैंड भी चिल्ला कर गए थे कि क्या कर रही है, फिर बीमार हो जाएगी। तो फिर मैंने कहा चलो मॉप से पोंछा लगा देती हूँ। बेटी तो मनाही कर गई थी कि मम्मी पोंछा आज लगाना नहीं, पर हमें कहाँ चैन है, हमें तो लगाना ही है, तो लगाना है, जो करना है तो करना ही है, कोई चाहे कुछ भी कह ले। पर सुकून भी तो नहीं मिलता जब तक घर में सफाई नहीं होगी, जब तक सुकून मिलेगा नहीं खुद को ही। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया पूरे घर में फटाफट से पोंछा। आज मैं मॉप से पोंछा लगा रही हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता लगाना, फिर भी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में लगातार दर्द हो रहा था मेरा। तो मैंने कि जल्दी काम काम ख़त्म करने के बाद में मैं आराम से रजाई में बैठ जाऊँगी और थोड़ा पेट को और उसको सेक लूँगी। पता नहीं मुझे क्या हो जाए, हर ठंड में मेरे आंतों में सूजन तो आनी ही आनी, हर बार यही होता है। और जबकि मैं इतना बचती हूँ, अब थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है घर का। फिर देखिए पोंछा लगाने के बाद हाथ मुंह धो के हाथों पे वैसलीन लगाने में बैठ गई रजाई में। और यहाँ ये मेरा सबसे हमदर्द है, जो कि मुझे कानों में तो मुझे इतनी ठंड लगती है और सिर में दर्द होने लग जाता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ले आई चीकू, कोई भी नहीं खा रहा था, मैंने कहा चलो मैं ही खाती हूँ आज इनको। तो मैंने चीकू खाने लग गई क्योंकि ये गर्म होते हैं। डॉक्टर ने कहा गर्म चीकू या पपीता ही खाइए और कुछ मत खाइए, और दाल और रोटी और दलिया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो मुझे ठंड लगी तो मेरे कान्हा जी को भी तो ठंड लगी होगी। फिर मैंने उनको तपा दिया अच्छी तरीके से, मतलब सेक दिया ब्लोअर के सामने। और इन्हें भी बहुत ज़्यादा चैन मिला, इनको ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, कोई ऐसे इनकी लाड़ करता है तो मैंने यहाँ पे इनको गर्म कर दिया अच्छी तरीके से। ठंडे हो गए थे बहुत, तो मैंने कहा ये कहीं बीमार ना हो जाएं, क्योंकि इनका भी बच्चों की तरह ही ध्यान रखना होता है। तो अच्छी तरह बात करती जा रही हूँ मैं इनसे और इनको सेक दिया है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर टोपी लगा कर अब इनको बज रहे थे 11:15, तो मैंने इनकी सॉल वॉल उड़ाकर इनको बिठा दिया अपनी जगह पर। और मैंने कहा अब सो लो थोड़ी देर, तो आराम कर लो।
तो फ्रेंड्स आज का मेरा सुबह का रूटीन ऐसा रहा। तो फ्रेंड्स आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।